बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will thoroughly discuss with you about the concept of LIFO and FIFO. In today's video lecture, we will differentiate between the concept of first in, first out and last in, first out. Viewers, आज के वीडियो लेक्चर में हम thoroughly डिस्कस करेंगे concept of LIFO and FIFO को. एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे लाइफो फाइफो कंसेप्ट को और डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन लाइफो एंड फाइफो. उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि जो कंपनीज जो है कौन से कंसेप्ट को मोस्टली यूज़ करती हैं लाइफो को या फाइफो को, और कौन सा जो कंसेप्ट है वो कंपनीज के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है. ये आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. व्यूअर्स, before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is the concept of LIFO and FIFO. So let's get started. FIFO, first in, first out. Assume that the oldest products in a company's inventory have been sold first and goes by those production costs. The LIFO last in first out method assumes that the most recent products in a company's inventory have been sold first and uses those costs instead. Viewers, after reading the definition of LIFO and FIFO, we can understand that FIFO, first in first out, assumes that the oldest products in a company's inventory have been sold first. कि फाइफो कंसेप्ट में व्यूअर्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कंपनी की इन्वेंट्री में कंपनी के पास जो पहले प्रोडक्ट आएगी फर्स्ट इन, कंपनी जो है उसी को ही सोल्ड करेगी फर्स्ट. ये जो कंसेप्ट हमें बताता है फाइफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर कंपनी जो है उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उसमें उन प्रोडक्ट्स में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को कंसेप्ट को यूज़ किया जा रहा है, और ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो प्रोडक्ट पहले आएगी फर्स्ट इन होगी कंपनी की इन्वेंट्री में, वही प्रोडक्ट जो है सोल्ड आउट फर्स्ट होगी. ऑन दी अदर हैंड जो लाइफो का कंसेप्ट है ये ऑपोजिट है फाइफो के. लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट method assumes that the most recent products in a company's inventory have been sold first. लाइफो व्यूअर्स के जो सबसे लास्ट पे जो प्रोडक्ट आई होगी कंपनी में के पास, उसको जो है कंपनी सबसे पहले सेल आउट करेगी. ये लाइफो का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो कंसेप्ट है कि जो कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे एंड पे जो आई होगी, सबसे लास्ट में जो कंपनी में आई होगी, उसी को ही जो है कंपनी सबसे पहले सेल आउट करेगी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ जो है समझेंगे कि इन कंसेप्ट्स को कि लाइफो और फाइफो कंसेप्ट क्या है और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि कौन सा बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए, मोस्टली कौन सा कंसेप्ट को यूज़ करती हैं लाइफो या फाइफो, उसको भी डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइफो मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं. अज्यूम कंपनी ए हैज़ 10 widgets. The first 5 widgets cost $100 each and arrived 2 days ago. The last 5 widgets cost $200 each and arrived 1 day ago. Based on the LIFO method of inventory management, the last widgets in are the first ones to be sold. Viewers, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लाइफो मेथड कंसेप्ट की, और इसमें जो है एग्जांपल है हमारे पास कि अज्यूम करते हैं कि कंपनी ए ने जो रिसीव किए हैं या कंपनी ए के पास जो है 10 विजिट्स हैं. द फर्स्ट 5 विजिट्स जो कॉस्ट की है कंपनी ने $100 ईच एंड अराइव 2 डेज अगो, और जो पहले आउट ऑफ 10 जो फर्स्ट 5 कंपनी के पास विजिट्स हैं वो ईच उसकी कॉस्ट है 100 ईच है और 2 दिन पहले आए हैं. ऑन दी अदर हैंड लास्ट 5 विजिट्स जो हैं वो 200 ईच उसकी कॉस्ट है डॉलर और अराइव्ड 1 डे अगो. बेस्ड ऑन द लाइफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, द लास्ट विजिट्स इन आर द फर्स्ट वंस टू बी सोल्ड. और जब कंपनी जो है सेल आउट करेगी इन विजिट्स को, तो जो कंपनी के पास लास्ट में विजिट्स रिसीव हुए हैं, यानी कि जो एक दिन पहले कंपनी को विजिट्स रिसीव हुए हैं, जो 5 लास्ट विजिट्स हैं और उनकी कॉस्ट जो है 200 की वो कॉस्ट है, कंपनी सबसे पहले सेल करेगी इन विजिट्स को. और उसके बाद जो है जो कंपनी ने रिसीव किए हैं
$100 पर कास्ट के साथ, उसके बाद जो है कंपनी उनको सेल आउट करेगी। सो इस कंसेप्ट में भी इस एग्जांपल के साथ हमने समझा कि जब हमारे पास अगर 10 विजेट्स हैं कंपनी के पास, और पहले जो 5 हमने रिसीव किए हैं $100 उनकी प्राइस है, और सेकंड जो 5 लिए हैं $200 प्राइस है। अगर कंपनी जो है लाइफ ऑफ मेथड यूज़ कर रही है, तो जो कंपनी ने बाद में जो विजेट्स लिए हैं जिसकी प्राइस 200 ईच डॉलर पर विजेट है, तो कंपनी जो है पहले उनको सोल्ड करेगी इन लाइफो मेथड में, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये हमें बताता है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइफो, इसको देख लेते हैं। इमेजिन इफ अ कंपनी परचेज्ड 100 आइटम्स फॉर $10 each, then later purchased 100 more items for 15 each. Then the company sold 60 items. Under the FIFO method, the cost of the goods sold for each of the 60 items is $10 unit, because the first goods purchased are the first goods sold. Viewers, एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं फाइफो मेथड की, और एग्जाम्पल हमें ये बता रही है कि इमेजिन इफ अ कंपनी परचेज 100 आइटम्स फॉर $10 ईच के। अगर एक इमेजिन करते हैं कि कंपनी जो है परचेज करती है 100 आइटम्स को, और 10 ईच जो डॉलर है उसकी प्राइस है, और लेटर जो है कंपनी परचेज करती है 100 मोर आइटम्स फॉर $15 ईच, और लेटर ऑन जो है $15 की कंपनी जो है 100 आइटम्स और परचेज करती है। देन द कंपनी सोल्ड 60 आइटम्स, और उसमें जो है कंपनी सोल्ड भी कर रही है, बेच रही है 60 आइटम्स को। अंडर द फाइफो मेथड जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ईच ऑफ द 60 आइटम्स इज 10। तो जो कंपनी ने जो पहले 100 परचेज किए थे 10 ईच, जिनकी जो डॉलर कॉस्ट थी, सब कंपनी जो सेल करना चाह रही है, तो पहले उन्हीं को ही जो हमने पहले रिसीव की थी 100, और जिनकी यूनिट कॉस्ट जो थी $10 ईच थी, तो कंपनी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सेल आउट करेगी। 60 items is 10 unit dollars because the first goods purchased or the first goods sold. So we हमने डिस्कस किया फाइफो को कि जो कंपनी पहले प्रोडक्ट्स रिसीव करेगी पहले ही उन्हें ही सेल आउट करेगी, अंडर द कंसेप्ट ऑफ फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो एंड लाइफो का यूजेज देखते हैं। फाइफो एंड लाइफो यूजेज। FIFO is most useful in industries where a product's price remains steady and the company sells its oldest products first. Because FIFO concept जो है most successful है इंडस्ट्रीज में जहाँ पर जो है प्राइस रिमेन स्टेडी रहती है, एंड कंपनी सेल इट्स ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स पर, जहाँ पर जो कंपनीज जो है अपनी पुरानी प्रोडक्ट को जो है पहले प्रेफर करती हैं बेचना, तो उनके लिए जो है फाइफो का जो कंसेप्ट है मोस्ट सक्सेसफुल है। ऑन दी अदर हैंड लाइफो वर्क्स इन well in industries where price fluctuates and the newest units are sold first। और लाइफो का जो कंसेप्ट है वियर्स, ये मेन डिफरेंशिएट है कि उन इंडस्ट्रीज के लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, सक्सेसफुल है, जहाँ पे प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करती हैं, और वो चाहते हैं कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएट है तो जो नई जो हमने प्रोडक्ट परचेज की है सबसे पहले उसी को ही सेल आउट किया जाए। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट है व्यूअर्स। और उसके साथ साथ जो है इफ़ द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स इंक्रीज ओवर टाइम, द लाइफो मेथड कैन हेल्प यू सेव ऑन टैक्सेस। और अगर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रही है ओवर टाइम, तो वहाँ पर लाइफो कंसेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कैन हेल्प, ये हेल्प करता है कि सेव करें टैक्सेस को। This is because applying the most recent on higher inventory cost to the items you have sold will cause your profit margin to go down. The lower your profits, the less you will owe in taxes. Viewers, जो लाइफो का कंसेप्ट है, सबसे जो लास्ट प्रोडक्ट आई होगी अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो सबसे पहले उसी को सेल आउट करेंगे और इस कंसेप्ट के जरिए। सो जो है ऑन दिस इज बिकॉज अप्लाइंग द मोस्ट रिसेंट और हायर इन्वेंट्री कॉस्ट टू द आइटम्स यू हैव सोल्ड विल कॉज योर प्रॉफिट मार्जिन गो डाउन। और इससे जो है प्रॉफिट मार्जिन गो डाउन होगा। जब प्रॉफिट मार्जिन डाउन होगा, लोअर द आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, और लेस यू विल ओ इन टैक्सेस। और टैक्सेस में जो है इसमें लेस जो लाइबिलिटीज होंगी अंडर द कंसेप्ट ऑफ लाइफो है। लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट है। कंपनीज विद पेरिशेबल गुड्स और आइटम्स हैवीली सब्जेक्ट टू obsolescence आर मोर लाइकली टू यूज लाइफो। और कंपनीज जो हैं पेरिशेबल गुड्स के साथ, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए ग्रॉसर सेलिंग प्रोड्यूस जो होती हैं पेरिशेबल गुड्स को, कंपनीज उनको जो है लाइफो के कंसेप्ट को प्रेफर करती हैं क्योंकि उनको लंबे अरसे तक सोल्ड नहीं किया जा सकता। तो लास्ट इन आई होती है वो फर्स्ट आउट पहले करती हैं। उसके साथ साथ FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये जो कंसेप्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीक्स टू वैल्यू इन्वेंट्री टू so the business is less likely to lose money when products expire or become obsolete due to economic fluctuations and the risk that the cost of producing goods will rise over time. Business using FIFO are considered more profitable. Beers FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट में जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीक्स
टू वैल्यू इन्वेंट्री सो द बिजनेस इज लेस लाइकली टू लूज मनी। जहाँ पर बिजनेस जो है लेस लाइकली है लूज मनी करे व्हेन प्रोडक्ट्स आर एक्सपायर और बिकम अब्सोल्यूट, तो वहाँ पर जो कंपनीज जो हैं फाइफो के मेथड को यूज़ करती हैं और ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड द रिस्क दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स विल राइज, अगर हमें रिस्क है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोड्यूसिंग गुड्स हैं वो फ्यूचर में वो इंक्रीज करेंगी, तो कंपनीज वहाँ पर जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करती हैं इस मेथड के तहत। और ओवर द टाइम बिजनेस यूजिंग फाइफो आर कंसिडर्ड मोर प्रॉफिटेबल, और जो जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं मोर प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज़ करती हैं फाइफो के मेथड को, क्योंकि उनको अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो जो पहले जो चीज़ उनने परचेज की होगी डेफिनेटली उसकी प्राइस जो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जो कि वो लेटर ऑन परचेज कर रहे हैं, और जो फर्स्ट इन प्रोडक्ट होगी उसमें जो प्राइस होगी उनकी कॉस्ट होगी वो कम आएगी एज़ कम्पेयर टू द लेटर ऑन जो प्रोडक्ट्स वो परचेज करेंगे। तो इसीलिए जो है वो फाइफो के मेथड को कंपनीज जो हैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, ये ज़्यादा जो यूज़फुल रहता है कंपनीज के लिए जो फाइफो का मेथड होता है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर जो लाइफो एंड फाइफो को हमने डिस्कस किया, इसकी कंसेप्ट को, इसकी डेफिनेशंस को विद एग्जांपल्स के साथ हमने समझा, और उसके साथ साथ हमने देखा कि कौन सा जो कंपनीज के लिए मेथड है वो बेनिफिशियल रहता है, फ्रूटफुल रहता है, ये भी हमने डिस्कस किया। व्यूअर्स वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।